बहुत जबरदस्त। उधर बादल दिखाए ना, वो बादल, वो देख कैसे पहाड़ों में से बादल आ रहे हैं, वो देखो ऊपर। हाँ, आई ऊपर थिंक ऊपर ऊपर ऊपर। आज रेन प्रोडिक्शन है। So we are moving to some other resort. Okay, so we shifted to this resort. वहाँ से हम शिफ्ट हो गए उधर बुसदीर रिजॉर्ट, 1 नाइट स्टे किया था। अब हम इधर आ गए रेंज हिमालयाज। इसका व्यू ज़्यादा अच्छा है और लेट मी शो यू द रूम। यहाँ से ऊपर वाला हमने रूम लिया है क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सो यहाँ से ऊपर चलते हैं, स्टेयर्स हैं और यहाँ आपको सारे वुडन कॉटेजेस मिलेंगे जो कि बहुत ही डिफरेंट लुक देता है। वाओ, चेक करें व्यू, सो ब्यूटीफुल। काट भी रहे हैं लोग ना, ये जो फसल लगी हुई है ये समर्स में ग्रीन होती है बिल्कुल ना, अभी क्योंकि ऑटम स्टार्ट हो गया है तो ये येलो हो गई है, बट इसकी अपनी ब्यूटी है। बट ग्रीन की बहुत ही डिफरेंट लुक आती है। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। ये इनका रिजॉर्ट है पूरा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम, और रूम से व्यू दिखाती हूँ। दिस इज द रूम। छोटा सा रूम है और वॉशरूम है और 1-2 नाइट स्टे के लिए बहुत परफेक्ट है। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विंडो, यू कैन चेक द ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल। और ये सामने फ्रंट विंडो से ये व्यू आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और अब मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, ये बालकनी ये भी इसके साथ ही है। सो दिस इज़ द व्यू, द होल व्यू from the room balcony, and this is the back side.
बहुत पीसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है अरंकेल। And this is the front view. This is the front view. और सामने इन्होंने घोड़े शोड़े भी रखे हुए हैं, लेकिन अभी शायद वो इधर उधर चले गए हैं। और खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। वो सामने आपको किचन नज़र आ रहा है, ये इनका किचन है। और बहुत अच्छा इन्होंने नाश्ता बना के दिया था सुबह। सो वी आर गोइंग फॉर हाइकिंग। अब हम हाइकिंग के लिए निकल रहे हैं। और किसी ने बताया कि यहाँ पीछे जो है, इधर पीछे बहुत लंबा ट्रैक है हाइकिंग का। सो वी विल बी गोइंग देयर। बहुत सारे लोग उधर ही जा रहे हैं। सो वी विल बी गोइंग देयर एट द बैक साइड। फील्ड्स हैं, माउंटेन्स हैं। और मज़े की बात ये, यहाँ का वेदर बहुत ही डिफरेंट है। अचानक बादल आते हैं, बारिश होती है और एकदम से धूप निकल आती है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम हाइकिंग के लिए निकल गए हैं। रिजवान इज़ रेडी फॉर हाइकिंग। बहुत ब्यूटीफुल मेडोज है। मेडोज कहते हैं ना इन्हें, मेडोज। इतने सारे हॉर्सेस हैं यहाँ पे, आपको मिलेंगे रास्ते में। और बहुत ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। Check the horses. Check the horses. जगह है ये हाइकिंग के लिए। द बेस्ट प्लेस फॉर हाइकिंग। ब्यूटीफुल वेदर एंड वेरी पीसफुल एंड ब्यूटीफुल वैली। हाइकिंग के लिए रेडी। वहाँ से आए हाइकिंग करते पे, और ये एक स्पॉट हमें बहुत खूबसूरत लगा है। यहाँ पे हम रुक गए हैं। और सामने ऊपर बादल आ रहे हैं, लग रहा है अभी बारिश शुरू हो जाएगी यहाँ पे। हेलो रिजवान, कैसा लग रहा है Hello. आपको? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हाईली प्लेजेंट एंड ब्यूटीफुल। बहुत मज़ा आ रहा है। बादल आ रहे हैं, अब तो खूबसूरती और इसकी बढ़ती आ रही है। और पीछे ये सारा फॉरेस्ट वाला एरिया है। आपको यहाँ घोड़े बहुत नज़र आएंगे और जानवर, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। हाईली रिकमेंडेड अरंकेल। And this is local, you can say Pakistan's Switzerland. पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। ये हाँ, वाकई पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड मिनी है। स्विट्ज़रलैंड। जो यहाँ की ब्यूटी है, और जितना ये ग्रीन है, और जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, इस किस्म का एनवायरनमेंट आपको यहीं मिल सकता है, विच यू बेसिकली एंजॉय अब्रॉड, स्पेशली इन यूरोप। तो
वो यहीं आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे एनवायरनमेंट की मुराद ये है कि चूंकि हेल्दी है ना, नीट एंड क्लीन है, आपकी पोल्यूशन नहीं है, पीसफुल है। बहुत पीसफुल है, सुकून है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव अच्छे लोग हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त जगह है। कश्मीर में नीलम वैली जो है वो उसमें सबसे, मैं समझता हूँ अब तक हमारा बेहतरीन स्पॉट जो हमने जितने एक्सप्लोर किए हैं उसमें ये अरंकेल है। हाइकिंग करके हम इधर आ गए हैं। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। यहाँ आगे माउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं और इस माउंटेन से आगे जो है वो इंडियन टेरिटरी है। सो ये पूरा जंगल है यहाँ। उधर से कहीं से हम ट्रैकिंग करते हुए आए हैं और बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है। सो यहाँ जगह जगह आपको ये नज़र आएंगे जानवर। ये पानी कहाँ से आ रहा है? चश्मे का है? पहाड़ों से आ रहा है। आ जाओ। Now we are going back. Trekking day 2. और वो बादल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लग रहा है फिर बारिश होने वाली है। चलो। और अब शाम ढल गई है और हम हाइकिंग के बाद अपने रिजॉर्ट पे वापस आ गए हैं। एंड दिस इज़ द इवनिंग व्यू। सनसेट हो गया है और अब रात होने वाली है। नाउ लेट मी शो यू द फ्रंट साइड। दिस इज़ द फ्रंट साइड। रात हो गई है एंड दिस इज़ आवर रूम।
our things are packed now and we are ready to leave. We are ready to leave. We are leaving. It's time to say goodbye to this place. We are leaving. It's a beautiful place. I don't want to go, but I have to. Rizwan is ready for another adventure. हाइकिंग करके नीचे जाना है. 45 मिनट्स की हाइकिंग है. फिर वहाँ से वो लिफ्ट मिलेगी, द डोली, वो हमें लेके जाएगी केल. और फिर केल से गाड़ी पे वी विल गो टू कैरन, बैक टू कैरन एंड देन कैरन से मुजफ्फराबाद. कैसा लग रहा है आपको? यस, ये जगह बहुत खूबसूरत है. यहाँ से जाने का दिल तो नहीं चाहता, हाँ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस शहर से आए या शहर के जो रहने वाले होते हैं ज़्यादा अरसे यहाँ रह नहीं सकते. यहाँ की लाइफ जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, स्पेशली विंटर में. हाँ. अब विंटर आ रहा है, ज़ाहिर बात. कल जिस सब की बारिश हुई है रात में, ठाक हैवी रेन हुई है, और अब पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी. तो विंटर इज़ जस्ट. वो हमारा सामान जा रहा है. पोर्टर ले लिया है अपने सामान के लिए. So we are going back again on this track. ये वो 45 मिनट्स का ट्रैक है जिसको हमने क्रॉस करके नीचे जाना है, और फिर हमें वो डोली मिलेगी. रिजवान, वहाँ जाना है. बस थोड़ा रह गया. बिजली वाली पिक जिसके साथ रस्से अच्छी है.